गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग कर रहे हैं, पिछले वीडियो में बाकी लिखना पढ़ना ये सब चीज़ कर लिए थे। तो आज हम लोग सीख रहे हैं जो एफटेल फंक्शन क्या करता है। पहला बात, एफटेल फंक्शन करता क्या है, और दूसरा एफटेल फंक्शन कैसे काम करता है। ध्यान से सुनिए, एफटेल करता क्या है और एफटेल कैसे करता है। फाइल हैंडलिंग जब आप सी लैंग्वेज में करेंगे तो कैसे होता है काम, ठीक है। और स्टार्टिंग से हम बताए हैं, ये बीटेक वाले के लिए हम बनाए हैं। तो थोड़ा सा जो बीटेक के स्टूडेंट हैं जिनका सीएस ब्रांच है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। तो एक राज नाम का फाइल हम बनाए हैं। फाइल का नाम हमारा राज है और उसको रीड करने के लिए खोले हैं। तो ये एफटेल जो फंक्शन है ना, ध्यान से समझिए। ये एफटेल फंक्शन बताता है जो मेरा पॉइंटर कहाँ है फाइल में, कहाँ पर मैं अभी कंट्रोल है। मतलब मेरा फाइल जो है वो बाइट्स में बटा हुआ रहता है, तो अभी कहाँ पर में है, किस बाइट पर में है। जैसे अगर अभी हम लिखेंगे तो फाइल में जहाँ मन है वहाँ नहीं ना लिखाएगा, जिस बाइट पर में है वहाँ लिखाएगा। तो आखिर कौन से बाइट पर में है हमको ये जानना है। कभी हमको कोई चीज़ लिखना है तो हमको पता तो होना चाहिए जो हम हैं कहाँ। हम अभी लिखेंगे तो कहाँ लिखाएगा, या हमको पढ़ना है तो कहाँ है हम, वो तो मालूम होना चाहिए ना। हम अगर पढ़ेंगे तो कहाँ से मतलब पढ़ाएगा। तो ये हमको जानना पड़ेगा। तो ये जानते हैं हम लोग एफ टेल से, सी लैंग्वेज का बात कर रहे हैं तो एफ टेल से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ का जानकारी होना चाहिए। और उन सारे चीज़ का जानकारी अगर आपको है तब तो ठीक है, नहीं है तो पूरा जानकारी, पूरा नॉलेज आपको हम देंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए समझिए, जो ये राज नाम का जो फाइल है उसमें हम जो कंटेंट्स को डाले हैं वो कैसे करके रखा हुआ है। थोड़ा सा देखिए, कोशिश करिए समझने का। जैसे मान लीजिए मेरा फाइल है राज नाम का, उसके अंदर में हम सुनील लिखे थे, SUNIL, और उसके बाद एंटर मार दिए थे। फिर उसके बाद हम सुधीर लिखे थे तो SUDHIR, और फिर हम एंटर मारे थे। उसके बाद जब थर्ड लाइन में आए तो हम लिखे SUSHIL, फिर स्पेस डाले, फिर SUDHIR सुधीर, फिर स्पेस, फिर संजय, फिर स्पेस, फिर सुधीर, और उसके बाद हम एंटर मारे और सबसे लास्ट वाले लाइन में राम लिखे हैं, ठीक है। तो मेरे फाइल का यही कंटेंट्स है। तो सबसे पहले है SUNIL, फिर एंटर। अब देखिए ध्यान से, मेरा फाइल में जो स्टार्ट होता है वो बाइट नंबर 0 से, ये बाइट नंबर 0 है, ठीक है। तो S कहाँ रखा हुआ है मेरे फाइल में, बाइट नंबर 0 में। U कहाँ रखा है, बाइट नंबर 1 में। N कहाँ रखा है, बाइट नंबर 2 में। उसी तरह से जब हम एंटर मारे थे तो /n जो है वो, ध्यान से समझ लीजिए, /n 2 बाइट लेता है। तो बाइट नंबर 5 और 6 में है हमारा एंटर। फिर अगला लाइन में सुधीर है तो S है 7 में, U है 8 में, ऐसे करते करते सुधीर। सुधीर के बाद हम एंटर मारे थे, एंटर मारे थे मतलब /n का यूज़ किए थे, मतलब बाइट नंबर 13 और 14 में /n है। फिर उसी के बाद सुशील है, फिर स्पेस मारे, फिर सुधीर है, स्पेस मारे, ऐसे करके है, ठीक है। तो इस फाइल को देखिए, तो मेरा फाइल टोटल 46 बाइट का है, 46 बाइट्स है, ठीक है। 46 बाइट का मेरा फाइल है, और कौन सा कैरेक्टर मेरा कहाँ है वो नंबरिंग भी कर दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये मेरा फाइल का कंटेंट्स है। सुनील, अगला लाइन में सुधीर, अगला लाइन में सुशील, स्पेस सुधीर, स्पेस संजय, ऐसे करके है, ठीक है। तो एक बार ज़रा सा बढ़िया से समझने का कोशिश करिए, ये आपका फाइल का कंटेंट्स है, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपना प्रोग्राम में। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो राज नाम का फाइल है जिसका कंटेंट्स आपको हम दिखाए, उसको हम रीड करने के लिए खोले हैं, और F मेरा पॉइंटर है।
ये x वेरिएबल, कैर y वेरिएबल और कैर z 3 वेरिएबल लिए हैं। सबका अपना अलग अलग यूज़ होगा, आगे क्या यूज़ होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर किए। अब देखिए जस्ट अभी हम फाइल को खोले हैं और खोलते देरी हम बोल रहे हैं जो बताओ मेरा पॉइंटर कहाँ पर में है, printf %d/n ftailf, मतलब कह रहे हैं जो मेरा पॉइंटर कहाँ पर में है बताओ। तो जस्ट अभी खोले हैं, तो कोई एग्जिस्टिंग फाइल को जब हम खोलते हैं तो पॉइंटर जो है वो स्टार्टिंग में रहता है, और अभी स्टार्टिंग वाला बाइट का नंबर आपको हम दिखाए थे 0 था। तो इसका मतलब हुआ जब ये प्रिंट एफ करेंगे तो हमको %d हमको 0 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ कह रहा है f गेटस y, 8, f। इसका मतलब समझिए, y नाम का एरे हम 30 का लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह रहे हैं y नाम का, ध्यान से सुनिए, y नाम का एरे में 8 ही कैरेक्टर लो। है मेरा कितना का, 30 का, तो हम 30 नहीं लेकर के, हम 30 तक ले सकते थे लेकिन हम 30 नहीं लेकर के हम बोले 8 गो कैरेक्टर लो। ठीक है, कहाँ से लो, ऐप से। ऐप मतलब मेरा राज नाम का फाइल से। तो अब ये 8 गो जो कैरेक्टर लेगा तो वो कहाँ से लेगा, जहाँ इसका पॉइंटर है वहाँ। तो अभी तो जस्ट खोले ही हैं, तो मेरा पॉइंटर कहाँ है, 0 नंबर पर, तो वहाँ से हम 8 बाइट लेंगे। ठीक है, टोटल 8 कैरेक्टर हम लेंगे। तो 8 कैरेक्टर लेंगे और उसको रखेंगे कहाँ, वाई में। तो इस लाइन से ये पता चल रहा है जो हमको टोटल 8 गो कैरेक्टर मिलेगा। अब जरा सा फाइल को आप देखिए, ये आपका फाइल है, हम यहाँ पर में है, तो यहाँ से 8 गो कैरेक्टर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये /n, ये आपका हो गया 6 7। अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है, हम लेने के लिए तो चले थे 8 गो, लेकिन हम देखिए 1 2 3 4 5 ही ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि रास्ते में हमको क्या मिल गया, /n। अगर ये /n नहीं मिलता तो हम 8 कैरेक्टर पक्का लेते, लेकिन इस /n के कारण मजबूरी में हम 1 2 3 4 5 ही कैरेक्टर लिए। मतलब हम लिए क्या, सुनील, और जैसे ही /n मिला तो हम नहीं लिए, लेना छोड़ दिए। तो लेना छोड़ दिए तो अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पर में, यहाँ तक तो हम पढ़ लिए, तो अब हम पहुंच गए हैं 7 नंबर के बाइट पर में। तो लिए क्या चीज़ हम, सुनील, और हम पहुंच गए हैं बाइट नंबर 7 पर में। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो y में क्या आ गया, सुनील आ गया, और हम बाइट नंबर 7 पर में है। तो बोले प्रिंट करो y को, %y। तो y में हमारा क्या चीज़ है, सुनील है, तो सुनील प्रिंट होगा। और उसके बाद कह रहे हैं जो बताओ कहाँ पर में हो, तो ये है कहाँ पर में, सुनील जब लिए थे तो सुनील के बाद आपको एंटर मिला था तो लेना छोड़ दिए थे। तो उसके बाद सुधीर का एस था, और सुधीर का एस आपका बाइट नंबर 7 पर में है, तो ये आपको 7 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ हैं, बाइट नंबर 7 पर में। अब ध्यान से देखिए, पहले इसको देख लीजिए फिर आपको फाइल को दिखाएंगे। यहाँ कह रहा है z = f गेट सी f, मतलब क्या बोल रहा है, अब कह रहा है जो गेट सी एक ही कैरेक्टर लेता है, तो ये कह रहा है जो एक ठो कैरेक्टर लो और उसको जेड में डालो। जेड हमारा देखिए कैरेक्टर वेरिएबल है, तो ये एक ठो कैरेक्टर लेगा और जेड में लेगा। तो अब हम कहाँ हैं, अब तो हम सुधीर का एस पर में है, ये देखिए ध्यान से, अब हम सुधीर का एस पर में है। ठीक है ना, तो ये एस को ले लेगा, और एस कहाँ पर में है, 7 नंबर पर है, तो इसलिए एस को ले लेगा। तो चूंकि एक कैरेक्टर को लिया तो अब हम पहुंच गए कहाँ, बाइट नंबर 8 पर में। ठीक है, तो एस को हम ले लिए, चूंकि हम 7 नंबर बाइट पर थे, तो एस को हम ले लिए और हम पहुंच गए हैं 8 नंबर बाइट पर में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो अब हम जेड में हमारा क्या, एस आ गया, और हम 8 नंबर बाइट पर में आ गए। तो अब कह रहा है प्रिंट करो एक कैरेक्टर, तो कौन सा, जेड में, तो जेड में हमारा क्या है, सुधीर वाला एस है, और कह रहा है जो अब बताओ एफटेल, अब बताओ कहाँ हो, तो अब तो हम 8 नंबर बाइट पर है ना, तो ये शो करेगा 8। तो जेड प्रिंट करेगा एस और एफटेल प्रिंट करेगा 8। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए, अब हम 8 नंबर बाइट पर हैं। अब फिर हम क्या बोल रहे हैं, एफ गेट एस।
अब फिर हम बोल रहे हैं जो y में हम रखेंगे 8 गो कैरेक्टर। यहाँ 8 लिखा है तो इसका मतलब हम 8 कैरेक्टर लेंगे। तो 8 कैरेक्टर लेंगे तो हम उसको ले करके कहाँ रखेंगे, y में। तो अब पहले हम हैं कहाँ, सो देखिए हम तो यहाँ पर में है 8 नंबर पर है। तो अब यहाँ से हम 8 गो कैरेक्टर लेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ से 8 लेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब देखिए और हम ले सकते थे 3 ठो कैरेक्टर तो और लेते ना, लेकिन अब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमको बीच में स्लैश मिल गया। तो मजबूरी में हम लिए क्या, UDHIR, मतलब उधीर को लिए, और स्लैश एन के कारण हम नहीं ले पाए। और अब मेरा पॉइंटर कहाँ है, 15 नंबर पर में। तो हम लिए क्या है, UDHIR, और मेरा पॉइंटर पहुंच गया है 15 नंबर के बाइट पर में। अब वापस प्रोग्राम में चलिए। तो अब आपको y में तो आपको उधीर आ गया, तो प्रिंट करिएगा y, तो उधीर प्रिंट होगा। और जब एफटेल कर रहे हैं तो अब तो पॉइंटर आपका 15 नंबर में पहुंच गया है, तो ये 15 दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर में दिखाएगा उधीर और यहाँ दिखाएगा 15। अब देखिए, अब हम फिर एफ स्कैनएफ लिखे हैं, ध्यान से समझिए। एफ स्कैनएफ क्या करेगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है एफ, माने एफ नाम का मेरा जो फाइल पॉइंटर है, मतलब राज नाम का फाइल से लो एक ठो स्ट्रिंग लो और उसको वाई में डालो। वाई मेरा एरे है, वहाँ लेगा। अब ध्यान से देखिए, ये गेटेस जो है, एफ गेटेस जो है, वो काम करना छोड़ता है कहाँ, स्लैश एन पर, एंटर पर। लेकिन अब की बार तो आप एफ स्कैनएफ लिख रहे हैं, तो एफ स्कैनएफ तो आपको एंटर पर भी काम छोड़ता है, लेना छोड़ता है, और ये तो स्पेस में भी काम छोड़ देगा। ठीक है ना। तो एफ गेटेस टर्मिनेट्स ऑन एंटर, बट एफ स्कैनएफ टर्मिनेट्स ऑन स्पेस, टैब और एंटर। ये स्कैनएफ जो है वो स्पेस में भी टर्मिनेट करेगा, टैब में भी टर्मिनेट करेगा, और एंटर में तो टर्मिनेट करेगा ही। तो एफ गेटेस और एफ स्कैनएफ में सिमिलैरिटी क्या हुआ, दोनों टर्मिनेट करता है न्यू लाइन पर। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, एफ स्कैनएफ स्पेस पर भी टर्मिनेट करेगा, टैब में भी टर्मिनेट करेगा, लेकिन एफ गेटेस स्पेस और टैब में टर्मिनेट नहीं करता है। तो अब हम कहाँ पर में है वो उधर देख करके फिर हम लोग करते हैं। तो अब वहाँ से ये एक वर्ड को लेगा। अब ध्यान से देखिए, तो अब हम सुधीर तो ले लिए, तो अब हम 15 नंबर पर हैं। जब हम एफटेल भी किए थे तो 15 दिखाया था। तो अब हम यहाँ पर में हैं। अब यहाँ से हमको बोल रहा है जो तुम लो कहाँ, कैरेक्टर एरे में। लेकिन कैरेक्टर एरे में वो 30 ठो ले सकता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर में हम बोल रहे हैं एफ स्कैनएफ में कितना लो, सो नहीं कर रहे हैं, खाली सीधे बोल रहे हैं वाई में लो। तो इसका मतलब हम 30 ठो ले सकते हैं। ठीक है ना। जब एफ गेट एस कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कितना लीजिएगा। एफ स्कैनएफ में आपको बताना नहीं है, इसका मतलब ये ले सकता है। आप 30 का बनाए तो 30 ये ले सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पर में हैं, 15 नंबर पर हैं। अब यहाँ से हम 30 लेने जाएंगे। तो अब देखिए, एक ठो लिए, दो ठो लिए, तीन ठो लिए, चार ठो लिए, पाँच ठो लिए, 6 ठो लिए, 7वां जैसे ही लेने गए तो हमको स्पेस मिल गया। तो मजबूरी में हम देखिए, ध्यान से, हम ले सकते थे 30, लेकिन हम सुशील को ही लेकर के रुक गए क्योंकि सुशील के बाद हमको स्पेस मिल गया। ठीक है ना। तो हम क्या ले पाए, केवल सुशील, और स्पेस के कारण हम नहीं ले पाए। और मेरा पॉइंटर कहाँ आ गया है, 21 नंबर का बाइट पर में। तो हम लिए क्या, एफ स्कैनएफ लिया क्या, सुशील को, और मेरा जो पॉइंटर है वो 21 नंबर बाइट पर में है। अब ध्यान से देखिए, तो y में सुशील आ गया, तो %s y को प्रिंट करेंगे तो ये सुशील प्रिंट करेगा। और ये बोल रहे हैं एफ टेल, बताओ कहाँ पर में है। तो अब ये कहाँ बताएगा, ये तो 21 नंबर बाइट पर है, तो बोल देगा 21। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम किया। तो यहाँ पर में हम लोग सीखे क्या, एफ टेल क्या करता है, एफ गेटेस कैसे काम करता है, एफ गेट सी कैसे काम करता है, एफ स्कैनएफ कैसे काम करता है,
एफ गेट एस कितना में टर्मिनेट करता है, एफ स्कैन एफ कितना में टर्मिनेट करता है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोग का समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें कंप्लीट जितना चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े हैं फाइल हैंडलिंग रिलेटेड, उन सारे को लेकर के एक बड़ा सा प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग का डिलीशन होगा, रिकॉर्ड का डिलीशन, मॉडिफिकेशन होगा, डिस्प्ले होगा, वो सारा चीज़ करेंगे। वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो जब तक वो वीडियो नहीं आता है तब तक इस वीडियो को और इससे पहले आपको जितने सारे वीडियोस डाले हैं फाइल हैंडलिंग का उसको बढ़िया से रिवाइज करिए। तब हम लोग जो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं और बना करके आपको देंगे तो वो आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा सा इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, इसको सेम वही प्रोग्राम है, केवल इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ज़रा सा ध्यान से देखिए, यही मेरा सेम वही प्रोग्राम है। वहाँ नोट पैड में आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर मैं डायरेक्ट हम टर्बो सी में दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। फाइल का कंटेंट्स आपको दिखा ही दिए थे, आउटपुट हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे। अब जो आउटपुट हम लोग डिस्कस किए थे, अब हम लोग को देखना है क्या सही में वही आउटपुट आता है कि नहीं आता है। ध्यान से देखिए, ये कंपाइल किए और अब हम देखिए रन कर रहे हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए वैसे ही दिखा रहा है। पहले 0 दिखाया है, तो उसके बाद फिर सुनील लिया था, फिर हम बाइट नंबर 7 में चले गए थे। फिर एक कैरेक्टर लिए तो वो देखिए एस दिखा रहा है, और एक कैरेक्टर जो लिए तो उसके बाद मेरा पॉइंटर शिफ्ट कर गया था आगे, तो 7 नंबर पर थे तो 7 नंबर पर एस था तो ले लिया, पॉइंटर चल गया 8 नंबर पर। 8 नंबर पर क्या सुधीर का यूज से शुरू था तो उधीर लिए, फिर उधीर लेने के बाद तो स्लैश एन था तो नहीं ले पाए, लेकिन पहुंच गए हम 15 नंबर बाइट पर। और उसके बाद जो स्कैन एफ था, तो स्कैन एफ वाले लाइन में तो हम 30 कैरेक्टर ले रहे थे, एफ स्कैन एफ तो 30 कैरेक्टर लेता क्योंकि एरे मेरा 30 का था। लेकिन यहाँ हम 30 नहीं ले पाए क्योंकि सुशील के बाद हमको स्पेस मिल गया, तो सुशील ही ले पाए। और पॉइंटर लेकिन मेरा 21 नंबर बाइट पर था तो ये 21 पर आ गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग का समाप्त हो गया एफटेल। ठीक है, तो जैसे आपको हम बताएं, अगला में हम आपको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ही छोटा मोटा बना करके उसका वीडियो बनाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नया कुछ कुछ और करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।